नमस्कार दोस्तों आज हम लोग कार्य और समय का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, देखिए कार्य और समय में हमने इससे पहले एक वीडियो डाला है और उसमें बहुत बेसिक से बताया है। ठीक है, तो देखिए आइए इस पे चलते हैं, उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में मिलकर कर रहा है। ठीक है, और ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए पहले तो ए बी के शामिल काम दे रखा है, ए प्लस बी बराबर दोस्तों कितना दे रखा है 18 दिनों में। ठीक है, 18 दिनों में ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला है कि ए अगर इस काम को कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, 30 दिनों में कर रहा है, तो पूछा है कि तब बताइए कि बी इसे कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, इसी कार्य को अकेला। तो देखिए कुछ नहीं करना है, वही चीज़ें एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी 18 और 30 का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा दोस्तों 18 30 का 90 ले लो, सीधे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 पचे 90, यानी इसका यूनिट आ गई 5, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 30 3 90, यानी इसकी यूनिट 3 हो गया। क्लियर है, यानी ए की यूनिट कितना, ए के एक दिन का काम 3 हो गया, और ए बी दोनों को मिला के एक दिन का काम कितना हो गया 5। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों का मिला के एक दिन का काम 5 है, और यहाँ अकेले ए का काम कितना है 3 है। तो इसका मतलब कि बी का काम ये 5 जो है वो 2 + 3 है, क्योंकि ये ए का है, और सॉरी ये क्या है, यहाँ तो दे रखा है कि ए का काम 3 है, तो इसका मतलब कि ये ए का है और ये क्या है बी का है। तो यानी बी का काम कितना हो गया, बी का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों 2, यानी कि 2 यूनिट बी एक दिन में कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 90 है दोस्तों, तो 90 बटे के कितना हो जाएगा 2 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको लंबा खींचा हो, करना होगा तो आपको आसानी से करना है, बस सीधे से ए बी 18 दिन में कर रहा है और ए अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो 18 और 30 का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 90। 18 पंजे 90 5 हो गया, और 30 3 90 3 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ए और बी दोनों शामिल है, तो ए और बी दोनों शामिल है, और ए अकेला 3 है, तो बी का सीधी सी हो गया कितना 2, क्योंकि 3 2 मिला के तो 2 हो गया। टोटल यूनिट कार्य कितना हो गया 90 बटे 2 बराबर 45, यानी 45 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 45 डेज में काम कर लेगा कौन, बी। क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, गणेश प्रशांत तथा सोहन एक कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि गणेश तथा प्रशांत उस कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो सोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए पहले 3 व्यक्ति का दिया है, फिर 2 व्यक्ति का दे रखा है। ठीक है, देखिए पहले 3 व्यक्ति कौन कौन है, यहाँ पे मान लीजिए जी से गणेश मान लेते हैं, और पी से प्रशांत को मान लेते हैं, और एस से सोहन को मान लेते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके कार्य कितना दिन में कर रहे हैं दोस्तों 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 36 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि यदि गणेश तथा प्रशांत उसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, कौन कौन, गणेश है और प्रशांत है। ठीक है, उस कार्य को 48 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो सोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी सोहन एस का पूछा है कि कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोस्तों जब भी इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम से तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, जब इससे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए जब भी ऐसे चीज़ों से भाग देना होता है ना, इकाई अंक पकड़ लीजिए। जैसे 6 हो गया, तो 6 के पहाड़ा में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 चौके 24 4 बार जाएगा। ठीक है, और इसका जब देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, यानी 3 बार जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरे वाले को करके देख लो, यानी इसकी इन तीनों की यूनिट मात्रा कितना आ गई 4, और इन दोनों की यूनिट मात्रा कितना आ गई 3। ठीक है, तो अब देखिए यानी इसमें से इन दोनों का अंतर क्या है, अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो एस है, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पे है और ये दोनों यहाँ पे है। अगर इनको घटा लें 4 में से 3, तो यानी एस का मतलब क्या हो गया, एस का यूनिट मात्रा 1 आ गया, 1 यूनिट हो रहा है, यानी एक दिन में 1 यूनिट यस काम कर रहा है। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है 144 है दोस्तों। तो 144 बटे के 1 अर्थात 144 दिन में काम करेगा। कौन करेगा, यस काम, यानी यस कौन है, सोहन। ठीक है, यानी सोहन उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा 144 दिन में। क्लियर है, आशा करता हूँ अच्छा समझ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। कभी क्या कहता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक कार्य को कुछ दिन में करता है, फिर एक छोड़ कर चला जाता है, दूसरा आता है फिर उसको करता है, तो उसमें से इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है और 5 दिनों तक काम किया, ठीक है, तथा शेष काम को भी अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए अब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए उसे किसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और कह रहा है कि वह 5 दिनों तक काम किया। ये 5 दिन तक काम कर रहा है, केवल कितना दिन तक, 5 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन काम कितना, 5 दिन किया है। शेष काम को बी अकेला उसको कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। यानी शेष कार्य को, देखिए चीज़ों को समझ लीजिए पहले, शेष कार्य को बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों कि यदि हम बी की यूनिट कार्य निकाल लें तो टोटल वर्क में से इसको घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम इसमें एक टोटल कार्य को 15 दिन में करा, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हो जाएगा जो वो कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है, अगर एक किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्या होता है, उसका उल्टा, कार्य का उल्टा एक दिन का कार्य होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब ये 5 दिन कार्य कर रहा है, ठीक है, तो 5 दिन कार्य करवा दे रहे हैं, एक दिन का कार्य 1/15, तो 5 दिन में गुणा कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कार्य कितना हो गया, 1/3। यानी एक कार्य में से, टोटल कार्य एक है, ठीक है, एक कार्य में से 1/3 कर लिया है, तो घटा देते हैं, तो शेष कार्य कितना रह जाता है दोस्तों। देखिए शेष कार्य कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/3 बच गया। अब शेष कार्य 2/3 बच गया, यही 2/3 क्या कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिनों में समाप्त, यानी बी कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो देखिए सीधे से निकल जाएगा, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 2/3 बराबर कितना है, 20। ठीक है, तो 1 बराबर, क्योंकि कार्य तो पूरा टोटल 1 था, कार्य तो 1 होता है। ठीक है, जब 1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। अब ये जो भागे में है तो उधर जाके उल्टा हो जाता है, यानी 3/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 10, 10 में 3 का गुणा, यानी 30 दिन। अब बी अकेला उस कार्य को जो है कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 30 दिन में करेगा। क्लियर है, आशा करता हूँ। देखिए ये जो चीज़ें है ये तो मैंने समझाने के लिए किया, बस यहाँ फंडा ये है कि अगर बी 15 दिन में काम करा तो बी के एक दिन का काम 1/15 हो गया। 5 दिन इसने काम किया है, लगातार 5 दिन काम किया है। ठीक है, तो 5 दिन 1/15 गुणे 5 यानी 1/3 कार्य हो चुका है। तो शेष कार्य अगर हम देखें कितना हो गया, तो 1 में से घटा लेंगे क्योंकि टोटल काम 1 है, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बच गया। अब 2/3 ही ये कर रहा है बी कितना दिन में, 20 दिन में, तो 2/3 बराबर 20 हो गया। तो एक यूनिट टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, कार्य का 2/3 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो इसका निकाल लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 30 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, और 4 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है तथा 20 से इस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलाकर दोनों उस कार्य को कितना दिन में पूरे करेंगे। देखिए इसमें कहा क्या है, सेम पिछले तरह का है, बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। मैं एक ही ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें सब जगह बैठ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर सकता है, इसकी क्षमता है कि 20 दिन में कर लेगा, लेकिन ये कार्य किया कितना है, 4 दिन ही किया, उसके बाद छोड़कर चला गया है, तो ये 4 दिन कार्य किया है। ठीक है, 4 दिन ही कार्य किया है। अब कहा क्या रहा है कि शेष कार्य को 20 कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरफ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए शेष जो कार्य कितना रह गया, यानी ए का कार्य करने की क्षमता 20 है, तो ए के एक दिन का कार्य अगर हम देखें, एक दिन का कार्य तो कितना हो जाएगा, 1/20, यानी टोटल कार्य की जो क्षमता होती है ना, उसको 1 के बटे कर दोगे तो वो उसकी एक दिन की क्षमता हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसने 4 दिन काम किया है, तो इसको 4 दिन जब काम करा लेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कार्य कितना कर दिया इसने, 1/5। और टोटल कार्य जो होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो टोटल कार्य होता है वो कार्य 1 होता है। अब इसने 1/5 ए ने कर दिया है, 4 दिन में 1/5 काम कर दिया है, कितने में से, 1 में से, तो इसमें से घटा लें, 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 में से 1 घटाएंगे
तो 4/5 बच गया, ठीक है। अब कार्य का 1/5 जब ए कर लिया तो शेष कार्य बचा कितना, 4/5। अब यही 4/5 जो है बी 8 दिनों में करता है, ठीक है। तो देखिए जब 4/5 कार्य शेष है, ठीक है, शेष है, और इसी को कितने दिन में, 8 दिन में करता है। कौन करता है दोस्तों, बी करता है, ठीक है। तो देखिए अब एक पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अब ये बटा में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूना 8, 5 दूना के 10, यानी कि बी कार्य कर रहा है 10 दिन में और ए पूरे कार्य को कर रहा है 20 दिन में। बी का उस कार्य को पूरे करने की क्षमता 10 दिन है और ए का कितना, 20 दिन है, ठीक है। अब देखिए इन्हें बोला है कि दोनों मिलाकर कार्य कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, ए और बी, ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है कितने दिन में दोस्तों, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है, जैसा पहले मेथड बताया था मैंने, 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब टोटल कार्य तो यही 20 है, 20 बटे कितना हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा, 3। अब काट लेंगे, 3 6 18, 2/3 दिन। क्लियर है दोस्तों, यानी दोनों मिलकर उसको 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये सब सारा कुछ समझाने के लिए कि अगर आप पहले से सही है तो अच्छी तरह से जितने मैंने क्वेश्चन बताया सही से समझ में आया, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/20 यानी 1/5 हो गया। 1/5 में 1 घटाएंगे, 4/5, 4/5 का मतलब कितना हो गया, 10, यानी ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा 20, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 20 में 3 का भाग दे देंगे, यानी 6 सही 2/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एकदम डिट्टो, जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि बी कि अकेला 10 दिनों तक कार्य करता है, बी बस 10 दिन तक कार्य करता है, तो शेष कार्य को ए अकेला उसे कितना दिन में करेगा। देखिए अब कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में करा, 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है दोस्तों, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, 25 दिन में कर सकता है। बोला क्या है कि बी अकेला लेकिन 10 ही दिन तक कार्य करता है, यानी इनका पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 100, 25 और 20 का एलसीएम कितना 100 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 20 25 100 यानी 5 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी अकेला कितना दिन कर रहा है, 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है, तथा शेष कार्य को ए की बात कर रहा है, ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्लियर है। तो देखिए बी के 1 दिन का काम कितना है, 4 है, तो 10 दिन का काम अगर हम करा लें, 10 दिन का काम करा लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का गुणा कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 40, यानी कि बी तो 40 काम कर लिया, तो शेष कार्य कितना, टोटल कार्य 100 है, तो शेष कार्य कितना रह गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शेष कार्य अगर हम करें तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 40, शेष कार्य कितना हो गया 60। क्लियर है, 60 रह गया। अब यही 60 को करेगा कौन, ये, जबकि 1 दिन का कार्य कितना है इसका 5 है, तो कितने दिन करेगा, 5 रोज काम करता रहेगा, यानी 5 से भाग दे देना, 5 एकम 5, 12 5 60, यानी 12 दिनों में ये आराम से उस कार्य को कर लेगा। कौन कर लेगा दोस्तों, ए कर लेगा, जो कि हमें पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिन में। क्लियर है, आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल अभी नया है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।